हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर 10, जिसका नेम है इंटरनेट सर्विसेज। एंड स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं ईमेल्स के बारे में एंड साथ में करेंगे हम बुक वर्क। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, ईमेल क्या होता है? ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। It is a facility on the internet to compose, store, send and receive messages to any part of the world. यह इंटरनेट पर वर्ड के किसी भी हिस्से में मैसेजेस को कंपोज करने, दैट मीन्स लिखने, स्टोर करने, सेंड भेजने और प्राप्त करने की एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि इंटरनेट के द्वारा आप वर्ड के किसी भी हिस्से में मैसेज को कंपोज करके और उसे स्टोर करके कभी भी सेंड या रिसीव कर सकते हैं। The convenience, simplicity and affordability of sending mail on the internet has totally changed the correspondence system. इंटरनेट पर ईमेल भेजने की जो सुविधाजनक, सरलता और सामर्थ्य ने कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम, दैट मीन्स पत्राचार, पत्र के द्वारा जो व्यवहार होता था, अब वो खत्म हो चुका है। उसे टोटली बदल दिया है, बिल्कुल बदल दिया है, पूरी तरह से बदल दिया है। अब इंटरनेट के द्वारा लोग मेल भेजते हैं, अब कोई पत्र नहीं भेजा जाता है। अब पत्र व्यवहार बहुत कम हो चुका है, बहुत ही कम है। और कई कुछ जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस का सिस्टम ही नहीं है। केवल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नहीं आ सकते ईमेल के द्वारा भी। वैसे तो सभी ईमेल के द्वारा जाते हैं, बट यदि ओरिजिनल कॉपीज चाहिए तो वो भी कॉरस्पॉन्डेंस से आती हैं, अदरवाइज ईमेल से भी ली जा सकती हैं। तो पत्राचार को ईमेल ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। ईमेल बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है मेल को भेजने का। वेयर द पोस्टल एड्रेस डिटेल्स लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन, कंट्री एटसेट्रा हैव बीन रिप्लेस्ड बाय द ईमेल एड्रेसेस। जहाँ पर पोस्टल एड्रेस की डिटेल जैसे कि नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, राज्य, पिन, कंट्री, कौन से देश से है इत्यादि, ये सब चीज़ें लिखनी होती थी पोस्टल एड्रेस में, उसको ईमेल एड्रेस में लिखा जाता है। ये दैट मीन्स ईमेल एड्रेस के द्वारा उसे बदल दिया गया है। अब पोस्टल एड्रेस में ना लिख के उसे ईमेल एड्रेस में लिख दिया जाता है, तो उसे पोस्टल एड्रेस न बोल के ईमेल एड्रेस बोला जाता है। लिखा वही जाता है कि हम नेम भी लिखते हैं, एड्रेस भी लिखते हैं, सिटी, स्टेट, पिन, सब चीज़ लिखी जाती हैं, बट अब उसे ईमेल एड्रेस के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। द ईमेल एड्रेस इज गिवन इन द फॉर्मेट। ईमेल एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है वो किस फॉर्मेट में दिया जाता है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ दिखाया गया है info@kips.in। जैसे सपोज आपका नेम है तो आप अपने नेम से भी ईमेल आईडी बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अटैच फोटोज। आप अपने फोटोज को अटैच कर सकते हैं, वीडियोज को अटैच कर सकते हैं, एंड अदर इंपॉर्टेंट डाटा अलॉन्ग विद योर मैसेज। अपने मैसेज के साथ कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट डाटाज को भी आप अटैच कर सकते हैं। तो यदि आप मैसेज भेज रहे हैं तो जो भी संदेश आप भेज रहे हैं उसके साथ आप फोटो, वीडियो या दूसरी इंपॉर्टेंट डाटा को अटैच कर सकते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर वेबसाइट्स, कुछ लोकप्रिय वेबसाइट्स हैं विच प्रोवाइड द फैसिलिटी टू सेंड और रिसीव मेल्स, जो कि आपको मेल्स को सेंड करने, भेजने और रिसीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें www.yahoo.in, www.gmail.com, www.rediffmail.com एटसेट्रा इत्यादि ये वेबसाइट्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जानते हैं यूजिंग ईमेल। ईमेल को यूज करना, टू यूज ईमेल फैसिलिटी ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर ईमेल फैसिलिटी को यूज करने के लिए फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अवर पर्सनल ईमेल अकाउंट। सबसे पहले हमें अपना व्यक्तिगत ईमेल अकाउंट बनाना पड़ता है। वी हैव टू सेलेक्ट अ यूजर नेम, ईमेल एड्रेस। हमें अपना एक यूजर नेम सेलेक्ट करना होता है जिसको हम ईमेल एड्रेस भी बोलते हैं, एंड प्रोवाइड अ सीक्रेट कोड अलोंग विद अवर पर्टिकुलर लाइक नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन एंड अदर सच एस्पेक्ट्स। और साथ में कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स होते हैं इस तरह के, जैसे कि नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, इंटरेस्ट क्या है आपका, क्वालिफिकेशन, ये जो एस्पेक्ट्स दिए होते हैं उन्हें तो हम फिल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें एक सीक्रेट कोड भी प्रोवाइड करना होता है। एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दीज एस्पेक्ट्स इन द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास में आप ये सभी पहले से ही सीख चुके हैं एस्पेक्ट्स के बारे में। सम ऑफ द कॉमनली यूज फीचर्स आर एज फॉलोज। कुछ सामान्य तौर पर जो यूज किए जाते हैं फीचर्स वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। ईमेल को कंपोज करना और सेंड करना। टू राइट एन ईमेल, एक ईमेल को लिखने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन द कंपोज ऑप्शन। आपको कंपोज ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ता है
और एनी अदर सिमिलर ऑप्शन, या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन होता है, जैसे राइट एन ईमेल भी हो सकता है। तो आपको उससे मिलता जुलता जो ऑप्शन है ईमेल से रिलेटेड, वो आपको क्लिक करना होता है। इट विल ओपन अ न्यू विंडो, यह जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू विंडो ओपन कर देगा, वेयर इन यू कैन टाइप द ईमेल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जहां पर आपको रिसीवर का जो प्राप्त करेगा ईमेल जिसे आप भेज रहे हैं, तो उस रिसीवर का एड्रेस, ईमेल एड्रेस जो होता है वो टाइप कर सकते हैं आप वहां पर। सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, ईमेल का सब्जेक्ट टाइप करते हैं कि किस बारे में, किस विषय में आप ईमेल भेज रहे हैं। एंड टेक्स्ट इन द बॉडी, और टेक्स्ट बॉडी में टेक्स्ट टाइप करते हैं, वहां पर मैसेज टाइप करते हैं, जो भी आप मैसेज उस ईमेल के साथ सेंड करना चाहते हैं। आफ्टर कंपोजिंग एन ईमेल, एक ईमेल को कंपोज करने के बाद क्लिक द सेंड बटन ऑन द टूल बार, टूल बार में सेंड बटन होता है, उस पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ दिखाया गया कंपोजिंग एंड सेंडिंग ईमेल। ये देखिए कंपोज बटन है, जैसे ही आप कंपोज करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद उस विंडो में हमें लिखना होता है। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंड बटन होता है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सेंड बटन बोथ साइड होता है, अप भी होता है, डाउन भी होता है, दोनों में से किसी भी सेंड बटन पर हम क्लिक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आगे बताया गया, टिप दी गई है कि वी कैन सेंड द सेम ईमेल टू एनी पर्सन बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेसेस सेपरेटेड बाय कॉमास। हम सेम ईमेल जो हम किसी एक व्यक्ति को भेज रहे हैं, वो काफ़ी सारे मैनी पर्सन्स को भी हम भेज सकते हैं। कैसे? बाय टाइपिंग देयर ईमेल एड्रेस सेपरेटेड बाय कॉमास, उनके ईमेल एड्रेसेस को कॉमास के द्वारा अलग अलग लिखकर। जैसे हमने लिखा kips@gmail.com, ravi@gmail.com, लेकिन दोनों के बीच में कोमा आ जाएगा, और जैसे ही कोमा आ जाएगा तो दोनों ईमेल एड्रेस सेपरेट हो जाएंगे। देन हम एक ही ईमेल को कई लोगों के पास भेज सकते हैं इस तरह से लिखकर। नाउ जानते हैं अटैचिंग अ फाइल, एक फाइल को अटैच करना। जैसे हम ईमेल भेज रहे हैं तो उसके साथ यदि हम कोई फोटो, वीडियो या कुछ भी अटैच करना चाहते हैं तो हम अटैच कर सकते हैं। ईमेल प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू अटैच फाइल फॉर हाई स्पीड डिलीवरी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल हमें वर्ल्ड में कहीं भी बहुत ही हाई स्पीड में फाइल को अटैच करके डिलीवरी करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अटैचिंग अ फाइल टू एन ईमेल इज एन ईजी वे टू सेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल। ईमेल में एक फाइल को अटैच करना और उसे उसके साथ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल को भेजने का जो तरीका है बहुत ही आसान होता है। विच कैन बी फोटोग्राफ, जो कि फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती हैं, म्यूजिक, लेटर, म्यूजिक हो सकता है, फिर कोई लेटर हो सकता है, या फिर कुछ टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल उसके साथ अटैच कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान होता है। टू अटैच अ फाइल टू एन ईमेल फॉलो दिस स्टेप्स, एक फाइल को ईमेल के साथ अटैच करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्टली क्लिक ऑन अटैच फाइल ऑप्शन अंडर द सब्जेक्ट फील्ड, सब्जेक्ट फील्ड के नीचे जो अटैच फाइल ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करते हैं। देन ब्राउज थ्रू द फाइल्स एंड क्लिक ऑन द नेम ऑफ द फाइल यू वुड लाइक टू अटैच, और जिस भी फाइल को आप अटैच करना चाहते हैं उस फाइल को ब्राउज करने के बाद आपको उस फाइल को सर्च करना होता है और उस फाइल पर क्लिक करना होता है उसके नेम पर। सो फर्स्टली हमें ब्राउज करना होगा, देन हमें उस फाइल को सर्च करना होगा जहाँ भी वो लोकेशन में होगी। यदि वो आपके किसी ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट्स में है, या फिर आपके डेस्कटॉप पर है, तो हमें उस लोकेशन को देखना होगा और वहाँ उस फाइल के नेम पर क्लिक करना होगा। देन हमें उसे अटैच करना होगा एंड देन क्लिक ऑन ओपन, और वहाँ पर एक जैसे ही आप उस फाइल पर क्लिक करेंगे तो वहाँ एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उस पर ओपन पर क्लिक करना होता है। नोट दिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर यू कैन नॉट सेंड एग्जीक्यूटेबल फाइल और मैसेजेस लार्जर देन 25 MB। हमेशा याद रखिए कि आप एग्जीक्यूटेबल फाइल या मैसेज जो कि 25 MB से ज़्यादा का है उसे सेंड नहीं कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक लिमिटेशन आ जाती है कि 25 MB से ज़्यादा का आप सेंड नहीं कर सकते डाटा। स्टूडेंट्स अब आ जाता है रिप्लाइंग एंड फॉरवर्डिंग ईमेल, एक ईमेल को रिप्लाई करना या फॉरवर्डिंग करना। द रिप्लाई ऑप्शन इज डिस्प्लेस्ड व्हेन वी ओपन एनी ईमेल। रिप्लाई ऑप्शन तब डिस्प्ले होता है जब हम किसी ईमेल को ओपन करते हैं। जैसे हमने कोई ईमेल रिसीव किया तो हमें जैसे ही उस ईमेल को ओपन करते हैं तो वहाँ रिप्लाई ऑप्शन आ जाता है। इट इज़ यूज टू रिप्लाई अ रिसीव्ड ईमेल, यह रिप्लाई जो ऑप्शन होता है इसका यूज़ किया जाता है रिसीव्ड ईमेल के रिप्लाई के लिए। जो भी आपने ईमेल रिसीव किया है उसके रिप्लाई के लिए इसे यूज़ किया जाता है। यू कैन सिंपली टाइप इन योर रिप्लाई एंड क्लिक ऑन सेंड बटन, आप सिंपली रिप्लाई में टाइप कर सकते हैं और सेंड बटन पर क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लिक हियर टू रिप्लाई, रिप्लाई टू ऑल और फॉरवर्ड। तो रिप्लाई एंड रिप्लाई टू ऑल, यदि बहुत सारे ईमेल हैं तो रिप्लाई टू ऑल कर सकते हैं और सभी को वन बाय वन रिप्लाई कर सकते हैं। द फॉरवर्ड ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेंड द सेम और एनी रिसीव्ड ईमेल टू अ नंबर ऑफ पर्सन्स एट द सेम टाइम। फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज तब किया जाता है जब हम
किसी सेम ईमेल को या किसी रिसीव किए गए ईमेल को नंबर ऑफ पर्सन, कई सारे लोगों को सेम टाइम में भेजना चाहते हैं, तो तब हम फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एडिंग अ सिग्नेचर टू एन ईमेल। एक ईमेल में अपने सिग्नेचर ऐड करना। यदि हम चाहते हैं कि जब भी हम ईमेल सेंड करें तो उसके साथ हमारे सिग्नेचर होकर जाएं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। एक सिग्नेचर जो होते हैं वो एक व्यक्तिगत टेक्स्ट होता है, सच एज अ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और अ फेवरेट कट, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई उद्धरण। दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल यू सेंड, जो कि आपके ईमेल के साथ, प्रत्येक ईमेल के साथ जो कि आप भेजते हैं ईमेल, उसके बॉटम में इंसर्ट होकर ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। टू क्रिएट अ सिग्नेचर, एक सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप है क्लिक द सेटिंग आइकन। सेटिंग आइकन पर क्लिक करते हैं, इस तरह का आइकन होता है इन द अपर राइट में होता है, ऊपर की साइड राइट साइड में। देन सेलेक्ट सेटिंग ऑप्शन, और फिर सेटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ बताया गया है जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और इसमें सेटिंग पर हमें क्लिक करना होता है। देन एंटर योर न्यू सिग्नेचर टेक्स्ट इन द बॉक्स एट द बॉटम ऑफ पेज नेक्स्ट टू द सिग्नेचर ऑप्शन। एंड नाउ आपको सिग्नेचर टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि बॉटम में होता है पेज के, तो सिग्नेचर ऑप्शन को क्लिक करते ही जो पेज ओपन होता है उसके बॉटम में आपको उस बॉक्स के अंदर अपने सिग्नेचर ऐड करने होते हैं। एंड क्लिक ऑन सेव चेंजेस टैब, और देन सेव चेंजेस टैब पर क्लिक करना होता है, तो आपके सिग्नेचर सेव हो जाते हैं। देन जब भी आप किसी को ईमेल भेजेंगे तो आपके ईमेल के साथ बॉटम में जो ईमेल होगा, जैसे ही वो ओपन होगा तो टेक्स्ट के नीचे ही आपके सिग्नेचर भी साथ में जाएंगे। नाउ जानते हैं लॉग आउट एंड साइन आउट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉग आउट दैट मीन्स ईमेल से बाहर निकलने के लिए। क्लिक दिस बटन, इस बटन पर क्लिक करते हैं वंस यू हैव फिनिश्ड रीडिंग और सेंडिंग द ईमेल्स। एक बार जब आप अपनी रीडिंग या सेंडिंग, ईमेल की जो सेंडिंग है उसे फिनिश कर देते हैं, तब आपको इस बटन पर क्लिक करना होता है। दिस ऑप्शन ब्रिंग्स यू आउट फ्रॉम योर ईमेल अकाउंट। ये ऑप्शन आपको ईमेल अकाउंट से बाहर ले आता है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही आप देखेंगे साइन आउट बटन है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट, साइन आउट करना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपकी जो आईडी है वो सिक्योर रहती है, कोई भी उसे यूज़ नहीं कर पाता। यदि आप साइन आउट नहीं करते हैं तो कोई भी आपकी आईडी को यूज़ कर सकता है, क्योंकि वो ओपन ही रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, रिकैप में कुछ पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंटरनेट इज अ नेटवर्क दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। इंटरनेट नेटवर्क्स का नेटवर्क है जो संसार में फैले हुए लाखों कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड ऑन 15 अगस्त 1995। इंडिया में जो इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की गई वो 15 अगस्त 1995 में स्टार्ट की गई थ्रू अ गवर्नमेंट ऑन कंपनी BSNL, जो कि गवर्नमेंट की अपनी कंपनी के द्वारा स्टार्ट किया गया, जिसका नेम था BSNL। नेक्स्ट है अ चैट इज एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट इन विच वी कैन इंस्टेंटली सेंड टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू वन अनदर। चैट एक ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन है इंटरनेट पर, जिसमें आप मैसेजेस को एक दूसरे को आगे पीछे करके, जो टेक्स्ट बेस्ड मैसेजेस होते हैं उन्हें तुरंत भेज सकते हैं। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का मीन्स होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ अ फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू कंपोज, स्टोर, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और यह एक मैसेजेस को वर्ड के किसी भी हिस्से में कंपोज करने, स्टोर करने, सेंड करने और रिसीव करने की सुविधा है इंटरनेट पर। अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट। एक सिग्नेचर जो होते हैं वो पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट होते हैं, व्यक्तिगत टेक्स्ट होता है, दैट इज ऑटोमेटिकली इंसर्टेड एट द बॉटम ऑफ एवरी ईमेल, जो कि प्रत्येक ईमेल के बॉटम में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन शॉपिंग। शॉपिंग की जो प्रोसेस होती है इंटरनेट पर उसे ऑनलाइन शॉपिंग कहा जाता है। ई लर्निंग मीन्स लर्निंग विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। ई लर्निंग का मीन्स होता है टेक्नोलॉजी का यूज करके लर्न करना। ई बैंकिंग इज द वे ऑफ परफॉर्मिंग बैंक ट्रांजेक्शन यूजिंग द इंटरनेट। ई बैंकिंग इंटरनेट का यूज करके बैंक में ट्रांजेक्शन करने का एक तरीका है। नाउ स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट है इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर। एक इंटरकनेक्शन है दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में। आंसर इज नेटवर्क। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर कंप्यूटर्स। सेकेंड है कंसिस्ट ऑफ ऑल द पब्लिक वेबसाइट्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट वर्ल्ड वाइड। सभी पब्लिक वेबसाइट्स जो कि इंटरनेट वर्ल्ड वाइड कनेक्टेड की गई हैं, कंसिस्ट होती हैं, कहाँ पर कंसिस्ट होती हैं स्टूडेंट्स? www वर्ल्ड वाइड वेब कंसिस्ट ऑफ ऑल द पब्लिक वेबसाइट्स।
नेक्स्ट है इज एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। एक ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन इंटरनेट पर होती है, किसके द्वारा होती है स्टूडेंट्स? आंसर इज चैट। चैट इज एन ऑनलाइन कॉन्वर्सेशन ओवर द इंटरनेट। नेक्स्ट है इज मेनली यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग। मेनली वर्चुअल मीटिंग के लिए यूज किया जाता है। आंसर इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज मेनली यूज फॉर वर्चुअल मीटिंग। नेक्स्ट है इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। मेल्स को भेजने का बहुत ही फास्टेस्ट तरीका है। आंसर इज ईमेल। ईमेल इज द फास्टेस्ट वे ऑफ सेंडिंग मेल्स। नाउ स्टूडेंट्स ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। फर्स्ट है द फर्स्ट नेटवर्क वाज कॉल्ड अर्पानेट। पहला नेटवर्क अर्पानेट कहा गया है। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट है स्काइप इज वन ऑफ द पॉपुलर चैट सॉफ्टवेयर। स्काइप एक बहुत ही लोकप्रिय चैट सॉफ्टवेयर है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नेक्स्ट है अटैचमेंट कैन बी सेंड थ्रू ईमेल। अटैचमेंट ईमेल के द्वारा भेजे जा सकते हैं। आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट पेपाल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ई लर्निंग सॉफ्टवेयर। पेपाल एक बहुत ही लोकप्रिय ई लर्निंग सॉफ्टवेयर है। आंसर इज फॉल्स स्टूडेंट। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी बेस्ड इन इंडिया। फ्लिपकार्ट एक इंडिया की कंपनी है जो कि ई कॉमर्स के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। आंसर इज ट्रू स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, उन फुल फॉर्म को बता देते हैं। फर्स्टली है एफडी। एफडी की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट। नेक्स्ट है www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ARPANET एडवांस रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। एडवांस रिसोर्स प्रोजेक्ट एजेंसीज नेटवर्क। इंटरनेट। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है श्रुति चिल्ड्रंस लिव इन यूएसए। श्रुति के बच्चे यूएसए में रहते हैं। शी वॉन्ट्स टू टॉक टू दैम फेस टू फेस। वह उनसे फेस टू फेस बात करना चाहती हैं। विच इंटरनेट सर्विस विल यू सजेस्ट टू हर टू यूज फॉर कम्युनिकेशन। आप उन्हें कम्युनिकेशन के लिए कौन सी सर्विस इंटरनेट की सजेस्ट करेंगे? आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे अच्छी सर्विस क्या रहेगी? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा वो अपने बच्चों से बात कर पाएंगी। नेक्स्ट है अनुज एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। ही हार्डली गेट्स टाइम टू विजिट द बैंक फॉर ट्रांजेक्शन। और उनके पास ट्रांजेक्शन करने के लिए बैंक में विजिट करने का बहुत मुश्किल से ही टाइम निकल पाता है। सजेस्ट द इंटरनेट सर्विस बाय यूजिंग विच ही कैन डू ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज। उन्हें इंटरनेट सर्विस की कोई ऐसी वेबसाइट सजेस्ट करें, ऐसी सर्विस सजेस्ट करें जिससे वो अपनी सभी बैंकिंग एक्टिविटीज कर सकते हों। सो आंसर इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के द्वारा वो अपनी सभी बैंकिंग एक्टिविटीज कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट है इन इंडिया इंटरनेट सर्विस स्टार्टेड ऑन। इंडिया में इंटरनेट सर्विस स्टार्ट की गई, कौन सी डेट में स्टार्ट की गई? आंसर इज 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट है द ऑप्शन इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेंड द सेम और एनी रिसीव्ड मेल टू अ नंबर ऑफ पर्संस एट द सेम टाइम। ऑप्शन यूज किया जाता है, जो नीचे ऑप्शन है इनमें से कोई ऑप्शन यूज किया जाता है जब हम किसी को सेम या फिर कोई रिसीव किया गया ईमेल सेम टाइम पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों को 2 या 3 या 4 व्यक्तियों को भेजते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है? आंसर इज फॉरवर्ड।
नेक्स्ट है इज अ पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी, एक बहुत ही पॉपुलर ई कॉमर्स कंपनी है। amazon.com, GCF लर्न फ्री और .org, bing.com, आंसर इज amazon.com। नेक्स्ट है जीमेल इज ओन्ड बाय, जीमेल को अपनाया गया, किसके द्वारा अपनाया गया? याहू, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आंसर इज गूगल। लास्ट है इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, बहुत ही लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है? गूगल, फेसबुक या याहू, आंसर इज फेसबुक। नाउ स्टूडेंट्स आंसर इन वन वर्ड और अ सेंटेंस, एक वर्ड में या फिर एक सेंटेंस में हमें आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज, कुछ पॉपुलर इंटरनेट सर्विसेज के नेम बताने हैं। फर्स्ट आ जाता है वर्ल्ड वाइड वेब, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बैंकिंग, ये सभी इंटरनेट की पॉपुलर सर्विसेज हैं। सेकेंड है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ चैट सॉफ्टवेयर, चैट सॉफ्टवेयर के दो एग्जांपल देने हैं। फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है स्काइप और सेकेंड है गूगल टॉक, इन दोनों के द्वारा आप चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड है व्हाट इज सिग्नेचर इन एन ईमेल, एक ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है? अ सिग्नेचर इज अ बिट ऑफ पर्सनलाइज्ड टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इंसर्टेड ऑफ एवरी ईमेल, एक सिग्नेचर एक पर्सनलाइज टेक्स्ट होता है जो कि ऑटोमेटिकली ईमेल में, प्रत्येक ईमेल में इंसर्ट हो जाता है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ ई लर्निंग वेबसाइट्स, कुछ एग्जांपल्स ई लर्निंग वेबसाइट के देने हैं हमें यहाँ पर। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल दिया है www.elearningindustry.com एंड सेकंड है www.abcya.com। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।